नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर फिल्म क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय कुमार इस वीडियो में आपके साथ अकबर के कार्यकाल के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद अकबर को दिल्ली व आगरा का शासक बनाया गया था। अकबर उस वक्त अल्पायु का था। अल्पायु होने के कारण शासन की महत्वपूर्ण गतिविधियां बैरम खां के ऊपर सौंप दी गई थी। इसलिए अकबर के शुरुआती 4 साल के कार्यकाल को बैरम खां के संरक्षण काल के रूप में जाना जाता है। बैरम खां काफ़ी ईमानदार इंसान था। उसकी ईमानदारी के कारण उसे 1556 ईस्वी में खान ए खाना की उपाधि प्रदान की गई थी। अपने संरक्षण काल के दौरान ही अकबर ने ग्वालियर, जौनपुर तथा चुनार को विजित किया था। बैरम खां का प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। उसके प्रभुत्व को देखकर राज दरबार के भीतर ही उसके खिलाफ आवाज़ उठने लगे थे। स्वयं अकबर भी शासन की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहता था। इसीलिए अकबर ने बैरम खां को मक्का जाने के लिए सलाह दी और बैरम खां उसके सलाह को मानते हुए गुजरात के रास्ते मक्का जा रहा था। तभी एक अफगान सरदार मुबारक खां ने उसकी हत्या कर दी। अब यहाँ आपके मन में यह सवाल उत्पन्न होगा कि आखिर मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या क्यों की। इसके पीछे एक कहानी है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। 1555 ईस्वी में हुमायूं और ततार खां के बीच मच्छीवाड़ा का युद्ध हो रहा था। उस युद्ध में बैरम खां ने मुबारक खां के पिता की हत्या की थी। इसीलिए मुबारक खां को जब इसकी सूचना मिली कि बैरम खां गुजरात के रास्ते मक्का जा रहा है, तो मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या कर दी। यानी एक तरह से अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया। उसके मृत्यु के पश्चात अकबर ने उसकी विधवा सलीमा बेगम से निकाह कर लिया। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि अकबर जिसे अब्बा जान बुलाता था, उसकी पत्नी से शादी कर लिया। आगे चलकर अकबर ने बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम को गोद ले लिया और उसे भी खान ए खाना की उपाधि प्रदान किया गया। 1560 से लेकर 64 ईस्वी के कार्यकाल को पेटीकोट शासन या पर्दा शासन के रूप में जाना जाता है। अन्य स्रोतों में 1560 से लेकर 1562 ईस्वी। यहाँ भी आपके मन में सवाल उत्पन्न होगा कि आखिर इस कार्यकाल को पेटीकोट शासन या पर्दा शासन के रूप में क्यों जाना जाता था। क्योंकि उस वक्त अकबर जब भी कोई निर्णय लेता था तो उसके निर्णयों में उसके रिश्तेदार व उसके विश्वास पात्र लोग शामिल थे। खासकर अकबर की दादी महाम अनगा, उसका पुत्र आदम खां और अकबर की बुआ जीजी अनगा, यानी एक तरह से पर्दे के पीछे से अकबर को गाइडलाइन करते थे। इसीलिए इस कार्यकाल को पेटीकोट शासन या पर्दा शासन के रूप में जाना जाता है। पेटीकोट शासन के अंतर्गत ही मुगल सत्ता द्वारा मालवा व गोंडवाना का क्षेत्र जीत लिया गया। आइए बात करते हैं मालवा विजय के बारे में। 1561 ईस्वी में अकबर ने मालवा को जीत लिया था। उस वक्त मालवा पर बाज बहादुर का अधिकार था और बाज बहादुर की पत्नी का नाम था रूपमती। बाज बहादुर इस युद्ध में बुरी तरह से पराजित हो जाता है और उसकी पत्नी रूपमती जहर खा लेती है और किसी तरह अपने सतीत्व की रक्षा कर पाती है। बाज बहादुर और रूपमती की समाधि उज्जैन में स्थित है। 1562 ईस्वी में अकबर ने आमेर एवं मेरता को भी जीत लिया। उस वक्त आमेर पर राजा भारमल का अधिकार था। भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री हरखाबाई की शादी अकबर से करा दी और मेरता पर जयमल राठौर का अधिकार था। जयमल राठौर भाग गया और उसने मेवाड़ के राजा राणा उदय सिंह के यहाँ शरण ले ली। 1564 ईस्वी में अकबर ने गढ़कटंग या गोंडवाना को जीत लिया। मध्य भारत में गढ़कटंग या गोंडवाना एक अन्य स्वतंत्र राज्य था। इस राज्य पर संग्राम शाह की विधवा रानी दुर्गावती के संरक्षण में उसके अल्पायु पुत्र वीर नारायण का शासन था। गढ़कटंग या गोंडवाना पर विजय अभियान आसफ खां के नेतृत्व में शुरू हुआ, क्योंकि अकबर उस समय उज्बैकों के विद्रोह का सामना कर रहा था। 1564 ईस्वी में रानी दुर्गावती को युद्ध में पराजित कर दिया गया। बाद में इस राज्य को अकबर ने इसी राजवंश से संबंधित चंद्र शाह को सौंप दिया। 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ के किले की घेराबंदी की और 1568 ईस्वी में उसे जीत भी लिया। उस समय के शासक उदय सिंह किले का भार जयमल और फत्ता को सौंपकर जंगलों में छिप गए। चित्तौड़गढ़ के किले में अकबर ने भयंकर कत्लेआम करवाया। अकबर जयमल और फत्ता की बहादुरी से प्रभावित होकर आगरा के किले के मुख्य द्वार पर इनकी प्रतिमा बनवाई। हालांकि इस समय इनकी प्रतिमा दिल्ली के किसी म्यूजियम में रखा गया है। 1569 ईस्वी में अकबर ने रणथंभौर और कालिंजर के किले को भी जीत लिया। उस वक्त रणथंभौर पर राजपूत शासक सुरजन राय का अधिकार था। सुरजन राय ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, किंतु उसके सामने 3 शर्त रख दिए। मुगलों से वैवाहिक संबंध नहीं रखेंगे, दरबार में सिजदा नहीं करेंगे, दरबार में सशस्त्र प्रवेश के साथ आना जाना लगा रहेगा।
और कालिंजर के किले पर बघेल राजा रामचंद्र का अधिकार था। रामचंद्र अकबर का अधीनता स्वीकार कर ली और अपने किले को मुगलों को सौंप दिया। 1570 ईस्वी में अकबर ने मारवाड़, बीकानेर एवं जैसलमेर को जीत लिया। उस वक्त मारवाड़ पर चंद्रसेन, बीकानेर पर कल्याणमल और जैसलमेर पर हर राय का अधिकार था। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को जीत लिया। गुजरात व्यापारिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहा जाता है कि यहीं पर खंबात की खाड़ी में अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था। गुजरात विजय की स्मृति में इसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। इस युद्ध के बारे में कुछ रोचक तथ्य आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहा जाता है कि 1572 ईस्वी में राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई और उसके पुत्र महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठे। महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी उदयपुर से कुंभलगढ़ ट्रांसफ़र कर लिया। महाराणा प्रताप, मान सिंह और अकबर तीनों एक ही उम्र के थे। इनमें महाराणा प्रताप सबसे बड़े थे। मान सिंह की बुआ की शादी यानी हरखाबाई की शादी अकबर से हुई थी, इसीलिए राजपूत पहले से इनसे चिढ़े हुए थे। युद्ध से पहले अकबर ने मान सिंह को महाराणा प्रताप के दरबार में उससे बातचीत करने के लिए भेजे। मान सिंह जब वहां पहुंचे तो महाराणा प्रताप स्वयं नहीं आए और उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को उनसे बात करने भेज दिया। रात में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह और महाराणा प्रताप के कुछ मंत्रीगण और मान सिंह बैठकर भोजन कर रहे थे। तभी महाराणा प्रताप के मंत्रीगण और अमर सिंह ने मान सिंह का मजाक उड़ा दिया कि मान सिंह, तुम आए और अपने फूफा जी को लेकर नहीं आए। इस बात से मान सिंह हो गया गुस्सा और बोला कि अब तो मैं अपने फूफा जी को लेकर ही आऊँगा। जिसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और इस युद्ध में महाराणा प्रताप बुरी तरह से पराजित हुए। अब्बुल फजल के अनुसार यह खामनौर का युद्ध था। 1574 से लेकर 1575 ईस्वी तक अकबर बिहार व बंगाल के अभियानों में उलझा रहा। 1581 ईस्वी में उसने काबुल को जीत लिया। 1585-86 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को जीत लिया। कश्मीर के यूसुफ जई कबीले के विद्रोह को दबाने के क्रम में बीरबल मारा गया था। 1591 ईस्वी में अकबर ने सिंध को जीत लिया। उसके बाद अकबर ने दक्षिण भारत के राज्य खानदेश, दौलताबाद, अहमदनगर और असीरगढ़ पर अधिकार कर लिया। अहमदनगर का नेतृत्व चांद बीबी ने किया था। 1601 ईस्वी में अकबर ने असीरगढ़ पर जो आक्रमण किया था वह उसका अंतिम अभियान था। 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी में पेचिश के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।